पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम विशेष प्रभु के आगे यह निवेदन हमारे परिवार में शांति के लिए, परिवार में छुटकारा के लिए, परिवार में आनंद और जीवन में और आशीष प्रभु से मिलने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। प्रभु जरूर हमें बुला रहे हैं और हमारे जीवन में आशीष दे रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सब लोग यह वचन स्वीकार करने का जरूरत है। मतलब मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 15, चैप्टर 24 वर्सेस 15। हम मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना और आराधना, परिवार में प्रार्थना करने का, परिवार में छुटकारा के लिए, माँ बाप, बच्चे और जीवन साथी और हमारे बड़े बूढ़े सब मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना करने की ज़रूरत और प्रभु के आगे आशीष पाने के लिए सब मिलजुल कर आना है। इसलिए ऐसे छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, परिवार में ऐसे प्रभु का आशीष के विषय में इसलिए एक उदाहरण, एक घटना, एक गवाही है। आसाम में ये युवकों के लिए ट्रेनिंग के समय एक लड़की और युवती ने वो ऐसे कहा है, वो गीत गाने के लिए और बजाने के लिए, प्रवचन देने के लिए, वो सब प्रभु के आशीष से वो अनुग्रह पाया है। लेकिन वो लड़की ने कहा, मेरे घर में मेरे पापा शराब कितने दारू पीते हैं, मम्मी घर में अपने घर में ये बनते हैं और बिक्री करते हैं, और मेरा भाई अन्य धर्म के एक लड़की के साथ और रिश्ता, ऐसे एक एक समस्याएं काउंसलिंग जैसे और हमारे आगे कहते हुए कहा है, ऐसे स्थिति में मेरे घर इतने बुरी हालत, बुरी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में मैं प्रभु के आगे कैसे और सेवा करने के लिए और सेवक जैसे सेवा करने के लिए कैसे मैं और सेवामय जीवन मैं कैसे बिताऊंगी। इसलिए मुझे छोड़िए, क्योंकि मेरे घर कितने मैंने प्रार्थना किया है। ये प्रार्थना में मैंने कितने आग्रह के साथ प्रभु के आगे निवेदन किया है। आग्रह मेरा अंदर है, प्रभु के लिए सेवा करना है, और लेकिन मेरा घर के स्थिति ऐसा है। ऐसे में एक घर से एक व्यक्ति दूसरों के आगे प्रभु के नाम के लिए सेवा करते हैं तो लोग क्या सोचेगा। मेरे घर के स्थिति ऐसा है। प्रिय मित्रों, हम उस समय प्रार्थना किया, कौन हमें बुलाते हैं और हमारे घर कौन किसका है। मेरा घर ऐसे हम बोलते हैं, मेरा मम्मी, मेरा पापा, और ऐसे हम कहते हैं। प्रिय मित्रों, मेरा पापा, मेरे माँ बाप मेरा अपना नहीं है। कौन बनाया है? परिवार कौन बनाया है? बच्चों को कौन दिया है? कौन हमको जन्म दिया है? बच्चों को जन्म दिया है, और हमारे आगे पीढ़ी को कौन बनाया है? इसलिए हम ये प्रार्थना के समय ये संदेश के अनुसार, बेटी, आपके जीवन और आपके परिवार के समस्याएं और आपके व्यक्तिगत जीवन और सब प्रभु जानते हैं। इसलिए पूरा अधिकार प्रभु को देना है। हम इसलिए बाइबल खोलकर 10 वचन परिवार में शांति मिलने के लिए, परिवार संबंधित ऐसे शीर्षक में 10 वचन दोहराने के लिए, दोहराते हुए प्रार्थना करो। मतलब समस्या बहुत है और अभिशाप जैसे घर में लगातार प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे आगे सॉल्यूशन यह है जो वचन द्वारा परिवार में शांति के लिए, छुटकारा के लिए, आशीष के लिए प्रभु ने संदेश दिया है। ऐसे संदेश वचन जोर से दोहराते हुए प्रार्थना करो। ऐसे हम बाइबल में ऐसे ढूंढते ढूंढते 10 वचन वो लड़की को दिया। आप ऐसे करो
और दिसंबर ये फर्स्ट वीक, एक दिसंबर महीना में फर्स्ट वीक में वो लड़की ने हमसे यह बात किया और हम ये पूरा सेवा छोड़ने के लिए निर्णय लिया, क्योंकि घर की स्थिति ऐसा है। हम ये समय 10 वचन द्वारा आप स्वीकार करो, कम से कम ये 10 वचन 10 दिनों लगातार स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक वचन हम, ये बाइबल में कितना वचन है परिवार में शांति के लिए। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 18, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। और स्तोत्र ग्रंथ 91 हम सब ये बाई हार्ट 91 पूरा ये चैप्टर 91 पूरा हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। ऐसे 10 वचनों द्वारा प्रार्थना शुरू किया। प्रिय मित्रों, ये दिसंबर महीना लास्ट और ये लास्ट डे, वो साल में लास्ट आखिरी दिन में वहाँ एक रात्रि जागरण, ऐसे एक बड़ा सभा ये प्रार्थना के सत्संग के एक रात्रि जागरण के प्रार्थना में एक बड़ा चमत्कार वो लड़की ने और ये अपने पापा और मम्मी और अपने ये भाइयों और बहन वो सब मिलजुल कर वो प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया है। ये लड़की ने वो दिन में आकर कहा, ये इतना बड़ा चमत्कार है, इतने बड़ा ये शराब पीने वाली ये मेरे पापा और मेरे मम्मी और मेरे ये भाइयों सब मिलजुल कर प्रार्थना में प्रभु के पास, प्रभु के आगे आया है। लड़की के अंदर इतना मतलब ये अचंभे में पड़ गए हैं। ओ मुझसे बात किया, ये प्रभु इतने बड़ा चमत्कार किया है, मेरे घर के ये पापा मम्मी एक साथ आया है और ये प्रार्थना दल में भाग लेने के लिए आया है। इससे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में और दूसरा कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए वचन का शक्ति कितना है हमारे परिवार में हम अप्लाई करना, और कितने उदाहरण हम ऐसे ये प्रार्थना के बीच में कितने ये लोग और परिवार में प्रभु से आशीष पाया है वचन द्वारा। प्रभु का वचन शक्तिशाली वचन है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ऐसे हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी सदस्यों के लिए प्रभु ने संदेश दिया, हम परिवार के स्पेशल परिवार में छुटकारा के लिए पूर्वजों के लिए याद करना, अपने पापा मम्मी को याद करना और आगे पीढ़ी को याद करना, अपने जीवन साथी और बंधुजन को याद करना, प्रार्थना निवेदन हम सब प्रभु के आगे समर्पण करना। प्रिय मित्रों, इसलिए ये लक्ष्य रखकर परिवार में शांति प्रभु से, परिवार में प्रभु से अनुग्रह और आनंद पाने के लिए हम निवेदन रखकर अभी प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि ये परिवार बच जाने पर प्रभु के आशीष, ऐसे प्रभु के कृपा, प्रभु से आशीष परिवार में आने के लिए स्तुति और आराधना करो। और ये आशीष परिवार में आने पर क्या होगा, पिछले पीढ़ी को और आगे पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को सब प्रभु अनुग्रह देते हुए आगे चलाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्वागत करते हैं प्रभु को, हृदय में स्वागत करते हैं, परिवार में आशीष के लिए, आनंद के लिए हम प्रभु को स्वागत करते हैं। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे जीवन के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे जीवन में, मेरे जीवन के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। आराधना आराधना यीशु की आराधना,
आराधना आराधना यीशु की आराधना 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 आपा की आराधना 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 आपा की आराधना 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 आत्मा की आराधना 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 आत्मा की आराधना। प्रिय मित्रों, ये स्तुति और आराधना प्रभु चाहते हैं। कारण क्या है? 2 या 3 मेरे नाम पर जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इसलिए एक परिवार, पापा मम्मी और पति पत्नी बच्चे मिलजुल कर स्तुति और आराधना जहाँ करते हैं वहाँ परिवार प्रभु के लिए एक सिंहासन है और प्रभु वहाँ उपस्थित है। इसलिए वहाँ शांति है, वहाँ अशांति नहीं शांति है, और वह बोझ नहीं है, वह हल्का है, आनंद है। रोग बीमारी वो दूर करेगा, बांझ नहीं रहेगी, अन्न जल को आशीर्वाद देगा। इसलिए अन्य जातियों से अधिक आशीर्वाद मिलेगा प्रभु से आशीष। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग अभी रोते रहते हैं घर के बारे में बोझ और शरीर के रोग बीमारी और ऐसे पूर्वजों द्वारा समस्याएं और अपने जीवन में ऐसे सदा असफलताएं और जीवन में ऐसे कठिनाई परेशानियां। प्रिय मित्रों, ये पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए परिवार में ऐसे अभिशापों से और घर के शरीर के वासना से और जो हमको कंट्रोल नहीं पाप करने में ऐसे हम लगातार ऐसे लगे रहे हैं और कंट्रोल नहीं है, पाप हमें कंट्रोल करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम समर्पण करें। मेरे घर में प्रभु आइए, आंख शुद्ध कीजिए, मन शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, परिवार के हर सदस्यों को हर समस्याओं को प्रभु दूर कर दे, आशीष भर दे। हम प्रार्थना करेंगे। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के बोझ दूर कर प्यार भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के शांति दूर कर प्यार भर दे। कितने अशांति घर में समस्याएं और घर में अशांति, प्रभु मेरे घर के अशांति दूर कर दे, शांति भर दे। मेरे जीवन साथी और मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, जो विषय में जो व्यक्ति द्वारा परिवार में अशांति, प्रभु आत्मा से भर दे। मेरे जीवन में प्रभु आशीष भर दे। जो समस्या मेरे घर के ऊपर है, जो अभिशाप मेरे घर के ऊपर है, प्रभु आइए मेरे घर के अशांति दूर कर शांति भर दे प्रभु। मेरे घर के अशांति दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्ति दे दो प्रभु, आनंद भर दे प्रभु, दुख संकट दूर कर दे, शांति भर दे, कृपा से भर दे, प्यार का अभाव स्वार्थतापन दूर कर दे, लड़ाई झगड़ा दूर कर दे। हम मिलजुल कर आराधना करते हैं। चंगाई, छुटकारा, प्रभु से आशीष सबको मिले। आराधना 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 आराधना
करते हैं। बच्चों को, हमारे बच्चों को ऊपर आशीष के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथियों के लिए आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से आशीष घर में, प्रभु के आशीष जीवन में, प्रभु के आशीष हमारे ये सारे क्षेत्रों में आशीष भर दे। अधिकारियों के ऊपर आशीष, देश के ऊपर आशीष, हमारे जीवन के और रोग बीमारी में प्रभु से चंगाई सबको मिले, आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अभी बच्चों के विषय में ज्ञान का अभाव के बारे में जो कितने कठिन और कठिन वेदना में प्रभु के आगे समर्पण करे, जीवन साथी के बारे में और जो हमें वंचित किया है, विद्रोह किया, उसके लिए प्रार्थना करे। और हमारे पड़ोसी, हमारे बंधुजन और हमारे साथी लोग कितने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया, अभी समर्पण करे, प्रभु के आगे समर्पण करे। आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना। लाइलाज बीमारी को दूर कर दे, गंभीर बीमारी को दूर कर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, इस वक्त जो प्रभु को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने उन्हें सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन क्या है? प्रभु हमारे लिए कल्याण के लिए सहायता करता है, प्रभु को प्यार करना। इसलिए बहुत तेरे लोग विश्वास छोड़ किया, विश्वास नहीं, विश्वास नष्ट हो गए हैं, निराशा। और बहुत तेरे लोगों के जीवन में निराशा, कितने समस्याएं, और कितने लोग और नास्तिक बन गए हैं। कितने लोग ऐसे प्रभु से विमुख होकर अन्य देवी देवताओं के आगे, पुजारी, मंत्रवादी, ऐसे मूर्ति पूजा, ऐसे देव मूर्ति के आगे, मौलवी के आगे पूजा करने के लिए, ओ मेरे जीवन में ईश्वर क्या किया? यीशु पर विश्वास किया, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे प्रिय मित्रों, इस एकमात्र ईश्वर को छोड़कर, प्रभु का यह प्यार छोड़कर अपने जीवन और बंदी बना लिया है, बंधन में है। प्रिय मित्रों, ऐसे इस्राएली लोगों के जीवन में प्रॉब्लम यह था, वे लोग राजा फिरौन के अधीनता में मिस्र देश में रहते हुए वहां इस्राएली लोग क्या किया है? इस्राएली लोग ईश्वर को त्याग किया, आराधना छोड़ किया, प्रार्थना छोड़ किया है। अभी भी हमारे बीच में ऐसे समस्या है। ये लड़की ये 10 वचन द्वारा, वो 10 वचन पवित्र परम प्रसाद के आगे स्वीकार करते हुए, मेरे परिवार, मेरे पापा, मेरे पूर्वजों, मेरे मम्मी, मेरे साथी लोग, भाई और बहन, ऐसे बच्चों, अपने घर के सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना में वचन स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, छुटकारा पाया है, छुटकारा पाया है। कितने लोग ऐसे मेरे ये हमारे ये प्रार्थना दल में प्रार्थना ये मांगा, संदेश भेजा, हम ऐसे स्वीकार करते, और स्वीकार करने के लिए संदेश देता है, ऐसे ऐसे वचन आप स्वीकार करो। कुछ लोग, आप लोग वचन स्वीकार करना है, मेरे जीवन में आशीष चाहिए, मेरे पति वापस आना है, मेरे बच्चों को आशीष मिलना है, लेकिन सुबह उठकर प्रार्थना करो। हम संदेश देता है सुबह उठकर ये प्रार्थना में भाग लेना, और सुबह उठकर वचन आपको, जो जो वचन आपको दिया वो वचन स्वीकार करो, लेकिन वो नहीं करते हैं, अपने से प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन वो बाइबल नहीं खोलते हैं, और जो वचन हम दिया आपको छुटकारा के लिए, लेकिन वे लोग नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, वे लोग छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन अपने से प्रार्थना नहीं करते हैं। ये इतने बड़ा स्वार्थतापन है, अंधता है, अज्ञानता है। प्रिय मित्रों, ऐसा प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा? आप यीशु पर, मसीह पर विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु को प्यार करो, विश्वास करो, विश्वास करो प्रभु यीशु पर, पूर्ण विश्वास करो। वो हमारे जीवन साथी है, वो मेरा मालिक है, क्षमा वो देता है,
कृपा वो देता है, अनुग्रह वो देता है, यह विश्वास स्वीकार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, आज परिवार में प्रभु से आशीष के लिए हम मिलजुल कर फिर गाते हैं, स्तुति करते हैं। आशीष हम मिलजुल कर हम पाएंगे, हम स्तुति करेंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। ओ प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है। गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। हालेलुया। मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, क्योंकि जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु सभी बातों में कल्याण के लिए और सभी बातों में कल्याण के लिए मदद सहायता करते हैं। इसलिए प्रभु हमें प्यार करते हैं, हम ये स्वीकार करेंगे। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है। स्वीकार करो, प्रभु मुझे प्यार करता है, क्षमा देता है। इसलिए जीवन में प्रभु से पापों से क्षमा, पाप बंधनों से छुटकारा, अभिशाप से, कुकर्म और अधर्म से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। ये विश्वास से हम स्वीकार करेंगे वो जीवन। इसलिए अंधकारमय जीवन में हम रहते हुए, पाप बंधनों में हम ऐसे विपत्ति में रहते हुए, कितने ये जीवन का अभाव अभी प्रभु जीवन भरता है। स्तुति के समय, आराधना के समय प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। ओ प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है। स्वीकार करते हैं, प्रभु मुझ में जीवन वो भरता है, वो अज्ञानता दूर करते हैं, वो ज्ञान देता है, वो प्रभु से आशीष इसलिए सबको मिले। और जो अंधकार में, घबराहट में, डर में और रोग बीमारी में
समस्याओं में, अशांति में, वो डरो मत। प्रभु आगे, प्रभु पीछे है, दाएं बाएं, वो चारों ओर से हमको संरक्षण देने के लिए परिवार में, इसलिए जो अपवित्रता, अशुद्धता वो दूर करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हम विश्वास करते हैं, प्रभु का नाम हम स्वीकार करते हैं, जोर से हम गाएंगे। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन वो ज्योति है। हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं उसके प्यार और क्या उसका कितनी दया और कितने अनुकंपा वो हमारे ऊपर, वो पूरा अधिकारी, वो स्वामी, वो मेरा मालिक, ऐसे हम स्वीकार करते हैं। आराधना आराधना वो मिलजुल कर हम करते हैं, स्तुति करते हैं। वो घर में आइए, परिवार में आइए, लाखों लाखों परिवार में, प्रभु पति पत्नियों के जीवन में और बच्चों के जीवन में, और प्रभु करोड़ करोड़ और जनताओं को, प्रभु कोटि कोटि जनताओं को जगाइए। आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से घर में प्रभु अभिषेक भर दे, आत्मा भर दे, आनंद भर दे, अभिषेक भर दे। आराधना 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 स्वीकार करे। आराधना ओ चुपकारा चुपकारा, आराधना 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 गाएंगे। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। पवित्र आत्मा के अभिषेक, ज्ञान भर दे, आशीष भर दे, विश्वास भर दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना यीशु की आराधना 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 यीशु की आराधना। धन्यवाद देते हुए सब कुछ के लिए, प्रभु सब कुछ है और सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, ओ प्रभु अपने जीवन में, मेरे परिवार के और पूर्वजों के जीवन में, परिवार के सारे सदस्यों और आधे सारे समस्याओं, प्रभु तेरे आगे हम समर्पण करते हैं। तू राजा है, शांति का राजा है, तू स्वामी है, सब कुछ का स्वामी है, तू मेरा मालिक है। ये विश्वास से हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद से और परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर हम आशीष पाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।